सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? एक बार शेयर कर दो सब ग्रुपों में और बता दो ऑडियो क्लियर है क्या। पंकज बेटा तुम क्लास नहीं आ रहे हो, कहां चले गए? सब बताओ ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, और एक बार आप शेयर कर दो सब ग्रुपों में। वेरी गुड इवनिंग, एक बार बता दो क्लियर है और सब ग्रुपों में शेयर कर दो आप। सब ग्रुपों में एक बार शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम नंबर दिखाई दे। सारे ग्रुपों में शेयर कर दो एक बार। और आप लाइक भी कर दो, जैसे आप स्कूल आ रहे हो लाइक 6, तो लाइक भी कर दो। ऑल क्लियर है, चलो। तो सब ग्रुपों में एक बार शेयर कर दो, फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। सारा क्लियर, चलो। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा। Consider net worth shown with the value of I and R respectively. बतानी कितनी आई है, मतलब थेवेनिन नहीं, आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट पता करना है। नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड पैरेलल रजिस्टर, नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या पता करना? नॉर्टन इक्विवेलेंट। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट निकाल दो ए और बी पर, और आंसर बताओ आंसर क्या आएगा। नॉर्टन इक्विवेलेंट पता कर लो ए और बी पर। करंट सोर्स से रिप्रेजेंटेशन मतलब नॉर्टन रिप्रेजेंटेशन, नॉर्टन। बताइए अब क्या आएगा। नॉर्टन रिप्रेजेंटेशन। आंसर बताइए, आंसर क्या आएगा। सैड हो जाता हूँ, आंसर बताइए। सैड हो जाता हूँ, आंसर बताइए। नॉर्टन रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा ए और बी पर? नॉर्टन रिप्रेजेंटेशन। बताइए क्या आंसर आएगा। बी बता रहे हैं, बी। और बताइए। कोई बी बता रहा है, कोई बी 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 सुनने में आ रहा है। बी बताया जा रहा है, बी। और बताइए। यार आप लोग मेहनती नहीं हो, मतलब अब देख रहे हो 2 बैच चल रहे हैं, बी देखने वाले 10 हैं, मतलब कुछ पढ़ने की आपकी इच्छा ही नहीं होती, बताओ। बी। बी। बी बता रहे। सबसे पहले अपन पता ले लेते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले अपन पता कर लेते हैं ये कब क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। उसके बाद 4 ओम, 40 है, 4 नहीं 40 है। उसके बाद ओपन हो गए 10, तो दोनों पैरेलल में हो गए। तो ओपन हो गया 40 या 10 है, दोनों पैरेलल में। तो हो गया 400/50, ये होगा 8 ओम। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम। 8 ओम आ चुका।
8 हो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, या तो बी होगा या फिर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है? चलो अब नॉर्टन्स करंट निकाल लेते हैं। नॉर्टन्स करंट, तो ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 2 एम्पियर, ये हो गया 10 ओम। और ए और बी को शॉर्ट कर दो, ये हो गया शॉर्ट। ये शॉर्ट हुआ था, इसको निपटा गया पैरेलल वाली ब्रांच को, तो ये पूरा शॉर्ट हो गया। तो ये क्या हो गया 20, ये हो गया 4, 40, और ये करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, ये पूरा शॉर्ट हो गया ए और बी, पूरा शॉर्ट। चलो अब एक काम करो, ये शॉर्ट सर्किट करंट चाहिए मेरे को आई एस इधर से, तो इधर से करंट जो आएगा, इधर से आने वाला करंट मान दे रहा हूँ उसे, आने वाला, तो दो आने वाले का सम जाने वाला होना चाहिए, ये दोनों जाने वाले हैं, तो आने वाला क्या होगा 2 प्लस आई एस, और केवीएल लगा दो इधर बार बार लूप, तो कितना हो गया -20 प्लस हो गया 80 प्लस हो गया 40 आई एस सी इक्वल टू 0। तो 40 आई एस सी इक्वल टू होगा -7, तो आई एस सी हो गया -6/4 -3/2 -1.5। बी आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? बी। बिल्कुल सही बताया, बी आंसर बिल्कुल सही है, ये माइनस नहीं है, माइनस नहीं है। जिन्होंने बी बताया उसके लिए ताली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। ये सीरीज टोटली आप लोगों के लिए, आप लोग इसमें आए करो यार, मैं बहुत थक जाता हूँ सुबह शाम तक, सिर्फ आपकी वजह से सीरीज करा रहा हूँ, पर आप लोग समझते ही नहीं हो यार, बिल्कुल नहीं समझते, सिर्फ आपकी वजह से सीरीज है। बनाओ। बनाओ इसे, 0 बोल रहे, 0 वोल्ट बोल रहे, 0 वोल्ट। ईश्वर चंद्र चौहान 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। सेवेंटी 4.1 इलेक्ट्रिकल ओबीसी भोपाल कट ऑफ 71 and 73 as per department but not selected by। आरटीआई लगाओ बेटा, इसका कारण मैं कैसे दे सकता हूँ बेटा, बताओ इसका कारण मैं कैसे दे सकता हूँ, ये तो सरकारी देगी इसका कारण।
एक्चुअली ये नेटवर्क जो डेड नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है? डेड। सर्किट में कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। जब भी कोई सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो डेड नेटवर्क है। और डेड नेटवर्क जो वीटीएच की जो वैल्यू आती है, कितने वोल्ट आती है बेटा? 0 वोल्ट। तो आंसर आएगा 0 वोल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। ये ट्राई करो, क्या आएगा आंसर? In the given circuit with the value of R required to the transfer maximum power to the load is ratio 3 ohm, क्या आंसर आएगा इसका? बताइए क्या आंसर आएगा, खुद आंसर करो, क्या आएगा? जीरो वोल्ट बता रहे हैं, 0 ओम आएगा, वोल्ट क्यों आएगा? सी आंसर। कई लोग काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। एक्चुअली मेरे को लगता है दोनों बैचों में से आप 13-14 स्टूडेंट है जो पढ़ने वाले, और सब बेकार। जो अब लाइव आ रहे हो ना, वास्तव में वही पढ़ने वाले हो। आपको पता है ये सीरीज सिर्फ आप लोगों की वजह से लगाई गई है, टोटली बताओ। और इसमें आप 14-15 कोचिंग आ रहे हो, बताओ। इसका मतलब बाकी बच्चों को मतलब ही नहीं है। एक्चुअली क्या इस यहाँ से हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है एमपीटी, तो फिक्स लोड हो गया, फिक्स लोड। और फिक्स लोड में आर सबसे छोटा लेते हैं तो आर की वैल्यू 0 ओम आएगी, ये आंसर हो। फिक्स लोड में आर सबसे छोटा लेते हैं, बताया था ना क्लास में, बताया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट तो अपन वैसे भी नहीं करने वाले, डायरेक्ट तो वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, पीपीटी वाला पगला गया है। चलिए ट्राई करो। तो ये ट्राई करो, क्या आंसर आएगा? ये ट्राई करो, क्या आंसर आएगा? ये बता रहे, ये आंसर। और बताइए, ये आंसर बता रहे, और बताइए क्या आंसर आएगा? मतलब दोनों बैचों में ना, मतलब आप पढ़ने वाले बस 13-14 बच्चों, बाकी सब हल्ला करने वाले हो।
ये तो कन्फर्म है। तो क्या आप टीचर कितना भी पढ़ा ले, आप लोग को उनसे बोला जाता लाइव में क्या आओ अब लाइव देखो लाइव देखो, मतलब है ही नहीं बच्चे पढ़ने वाले। अभी बच्चे जो लाइव आने बेचारे। ये बता रहे, चलो चेक करते हैं। पहले आरटीएच चेक करिए तो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया 5 और 5 10, दशांश तो आरटीएच होगा, तो ये दोनों गलत हो गए। ये वाला गलत और ये वाला, तो जब जैसे ही होगा ये शॉर्ट, ये दोनों 5 और वो 5 10, चलो या तो ये हो गया। बीटीएच निकाल लो, बीटीएच के लिए यहाँ नोट लगा दो। जैसे ही आप बीओसी लिखोगे यहाँ बीओसी बीओसी, तो यहाँ करंट 0 एम्पियर होगा, इसका कोई यूज नहीं है, तो ये हो गया बीओसी। तो आप बीडीआर लगा दो, बीओसी बीडीआर। टोटल की बात करो, टोटल कितना, टोटल है 10, इसका करो चाहिए 10 डिवाइड बाय 10 10 10 प्लस 10 तो हो गया 100, नीचे हो गया 20, तो कितना आ गया 5। ये आंसर आएगा, ये वो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेना हो तो। बताइए। किसी से भी बना सकते हो बेटा कैंपस, केवीएल केसीएल वो आपके ऊपर है। नेटवर्क कैसे भी करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाओ। ये बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ये ट्राई करो, आंसर बताओ क्या है। बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर बताइए क्या आंसर आएगा। तो आंसर बता रहे लोग, बी 10 वोल्ट। थेवेनिन इक्विवेलेंट बताना है, ए और बी पर बस। तो क्वेश्चन मत करो, ए और बी ओपन कर दो और आ गया आंसर। क्या हो गया, तो 5 वोल्ट है, ये 5 ओम, ये बीओसी हो गई। यहां से करंट 0 एम्पियर, ये 5 है, ये 1 एम्पियर है। इसका तो कोई यूज ही नहीं है, नो यूज। केसीएल लगा दो बीओसी पर, तो केवीएल से भी आंसर आ जाएगा। इधर से तो नहीं जाएगा ये 0, तो इधर से 1 जाएगा, और ऐसे केवीएल लगा दो, प्लस माइनस माइनस बीओसी प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। बीओसी आ गया 10 वोल्ट। और फिर किसी को अगर दिक्कत है तो क्या लगा सकता है, केसीएल। क्या लगा सकता है, केसीएल। तो केसीएल लगा दो बीओसी पर, और कितना होगा, बीओसी माइनस 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो VOC माइनस 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू हो गया 1। तो VOC माइनस 5 इक्वल टू हो गया 5। तो VOC कितना हो गया 5 प्लस 5, VOC आ गया 10। तो चाहे KVL से लगाओ चाहे KCL से लगाओ, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो KCL से लगा दो, तो जिनका नेटवर्क अच्छा होता है उनको पता चाहे KVL लगाओ चाहे KCL लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तो देखो क्लियर है। बन गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये बताओ। चलिए बताओ। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ, बहुत सारे एग्जाम में। आंसर बताओ, आंसर क्या है इसका? बताओ क्या आंसर आया, बताओ क्या आंसर आया। आंसर बताओ कितना आ रहा है, ये बता रहे हैं तो चेक करते हैं क्या आएगा। द सोर्स ट्रांसफर वैलिड इवन फॉर द आइडियल सोर्स। पहला गलत है, आइडियल सोर्स में कहा जाता है सोर्स। पहला गलत, तो ये गलत और ये गलत। द नॉर्टन्स द थ्योरम इज वैलिड फॉर एक्टिव एज और पैसिव एलिमेंट। ठीक हो सकता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज वैलिड फॉर फिक्स लोड, वेरिएबल के लिए भी होता है। ओनली 2D आंसर। क्लियर? क्लियर है? चलो ये बना देगा। क्लियर है? ये क्लियर है सबको?
साइड में हो जाता हूँ जिससे आप लगा सको, साइड में हो जाता हूँ जिससे आप क्वेश्चन लगा सको। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाओ। ये ट्राई करो। क्या आंसर आएगा? आंसर बताओ फिर, साइड में हो जाता हूँ, आंसर बताओ क्या आंसर आएगा। बी और बता रहे हैं, बी, बी आंसर बता रहे हैं, बी। कोई ये बता रहा है, कोई बी बता रहा है, बताइए। कुछ नहीं करना, नॉर्टन इक्विवेलेंट मतलब थेवेनिन। तो ये तो हो गया शॉर्ट। ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 3। और यहां से सीन कर रहे हैं RTH। तो ये क्या हो गया RTH? 2 पैरेलल विद 6 प्लस 3, तो ये हो गया 12/8 प्लस 3, 4/2 प्लस 3, 3/2, 1.5 प्लस 3, 4.5। कौन सा आंसर आ गया? ये आंसर। वास्तव में वो थक जाता हूँ, तुम्हारे हमारे क्लास ले रहा हूँ, तुमको बढ़िया तरह समझ में। क्लियर सब? बना ये सब? सब बनाइए था। चलो ये क्वेश्चन बनाइए। ये बनाइए सब। हाँ मतलब पढ़ने वाले ही नहीं है, हम क्या बताएं, बताओ। क्लास में बताते हैं बहुत ज्यादा, मतलब प्रैक्टिस में आना चाहिए, प्रैक्टिस में आते ही नहीं है। हाँ यस यस। ये बनाओ, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट है ऑफ द गिवन सर्किट, ई और वी पर, ई और वी पर। ISC है, ई और वी।
क्लास में कहते कहते थक गया हूँ भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो फुर्सत ही नहीं है, बताओ। कर दो इसको शॉर्ट, इसको शॉर्ट किया, ये शॉर्ट हुआ तो पूरी ब्रांच शॉर्ट हो गई, ये इसके पहले ये पूरी ब्रांच शॉर्ट हो गई। चलो शॉर्ट का 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट, हो गया ISC, यह हो गया 0 वोल्ट। तो लगा दो आप, 0 - 20 डिवाइड बाय 10, प्लस हो गया ISC, प्लस हो गया 0 - 10 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू आपका 0। तो ये हो गया -2, प्लस हो गया ISC, -2 इक्वल टू 0, ISC इक्वल टू 4, 4 आंसर आएगा। सी आंसर, बिल्कुल सही बताया, सी आंसर। यहाँ तक देखो क्वेश्चन क्लियर है सबको? बताइए जरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। ये ट्राई करो, ये ट्राई करो। ट्राई करो, क्या आंसर आ रहा है इसका। ये आंसर बता रहे हैं। द मैक्सिमम पावर द इंटरनल रेजिस्टर ऑफ द सोर्स, ये तो मैंने क्लास में बताया था। ये आपका VTH है, दैट इज द VS, ये आपका RS, और ये आपका RL। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए RL किसके बराबर आना चाहिए, RS इक्वल टू द लोड रजिस्टर इक्वल टू द सोर्स रजिस्टर इक्वल टू द लोड रजिस्टर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट हो गया है, 4-5 बार आया है क्वेश्चन में पेपर में। ये बनाइए।
सी बता रहे हैं, सी सही आंसर। एक से ज्यादा सोर्स होते हैं तो सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। आंसर होगा एक से ज्यादा सोर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। बी बता रहे हैं, बी। नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या होता है? करंट सोर्स पैरेलल में इंपेडेंस होता है। ये ऐसा कोई करंट सोर्स होता है, इसके पैरेलल में इंपेडेंस होता है, दैट इज अ शॉर्ट सर्किट करंट। पैरेलल में रजिस्टर, दैट इज अ नॉर्टन रजिस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ट्राई करो। तो ट्राई करो, क्या आंसर आएगा। ये बता रहे, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर 12 वोल्ट बीडीसी विद द इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम में सप्लाइड होता है। बीटीएस बीएस इसको अपन 4 आरएस लगा दो। 12 इंटू 12, 4 इंटू 2, कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? 3 बार, तो 18 आ गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following can be number of voltage source can be combined directly in a single voltage source? इसमें होता है मिलमैन। मिलमैन से इक्विवेलेंट बहुत सारे वोल्टेज सोर्स सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होते हैं। मिलमैन में होता है बहुत सारे जो ऐसे होते हैं, R1, V1। थेवेनिन में भी होता है, पर थेवेनिन ऑप्शन में नहीं है। R2, V2। सपोज करो ऐसे RL है, तो जो उसका मिलमैन इक्विवेलेंट होता है वो होता है बी, मिलमैन BM, और ये होता है RM। ये हो गया ए और बी। ए और बी पे क्या लग रहा है? लो। क्लियर है? यहाँ तक देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लीनियर एलिमेंट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। लीनियर एलिमेंट दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एक तो सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी। तो आंसर आएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। Superposition theorem based to obtain a current source and voltage on any conductor of the लीनियर नेटवर्क। कौन सा आंसर? लीनियर नेटवर्क। सुपरपोजिशन थ्योरम जो लगता है वो किसमें लगता है? लीनियर नेटवर्क। किसमें लगता है? लीनियर नेटवर्क। तो आप लोग यार ज्यादा नहीं आते हो, मेरे को लग रहा सीरीज बंद करनी पड़ेगी मेरे को। आप लोग बहुत लापरवाह हो गए हो, ना शेयर करते हो, ना ज्यादा आते हो, नंबर भी ज्यादा नहीं दिखाई देता। पहले 61 थे, 61 बच्चे थे। तो आपको पता है ऑलरेडी मेरी 11 घंटे क्लास हो रही है, सिर्फ ये क्लास आप लोगों के लिए लेने आता हूँ। ना आप शेयर करते हो, ना आते हो, फिर क्लास लेने क्या मतलब बताओ? आप भी परेशान, मैं भी परेशान। मैं सुबह से 11 घंटा क्लास है, 11 घंटा। सुबह से 11 घंटा आंखों में ऐसे हो जाती है, अजीब टाइप को, खड़ा नहीं हुआ जाता। फिर भी क्यों ले रहा हूँ? जिससे आपको डीसी पर कमांड है कि 70% तक क्वेश्चन डीसी से आते। 70%। मतलब आप देखोगे सुबह से मैं क्लास ले रहा हूँ, ये मेरा लगभग 11 घंटा क्लास है लगातार, और दिन में 12 घंटे होते हैं, 11 घंटा काम कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आप उसको शेयर करें, थोड़ा मैक्सिमम नंबर लाएं। मैंने क्या बोला था आपसे कि आपका नंबर अच्छा हुआ तो मैं डिजिटल भी कराऊंगा, कंट्रोल भी कराऊंगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही काफी। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट।